पानी की सफाई। जल प्रत्येक जीवित प्राणी की मूलभूत आवश्यकता है। मुख्य रूप से मनुष्य 2 दिनों से अधिक पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। पानी हमारे शरीर और हमारे उपयोग के लिए बहुत जरूरी है। हमें स्वस्थ रहने के लिए जिस पानी का हम उपयोग करते हैं उसे साफ करने की जरूरत है। उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल दुर्भाग्य से सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। यह बताया गया है कि हमारे 1 अरब से अधिक साथी मनुष्य के पास सुरक्षित पेयजल नहीं पहुंच पाया है। यह बड़ी संख्या में पानी से संबंधित बीमारियों के लिए जिम्मेदार है और मृत्यु का कारण बनता है। गांवों में साफ पानी लेने के लिए महिलाएं कई किलोमीटर पैदल चलकर जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण मीठे पानी की कमी हो गई है। विश्व जल दिवस पर स्थिति की तात्कालिकता को समझते हुए 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक के दौरान किए गए सभी प्रयासों का उद्देश्य उन लोगों की संख्या को आधे से कम करना है जिनके पास सुरक्षित पेयजल पहुंच नहीं पाया है। जल की सफाई जल निकाय में प्रवेश करने या पुनः उपयोग करने से पहले प्रदूषकों को हटाने की एक प्रक्रिया है। अपशिष्ट जल उपचार की इस प्रक्रिया को आमतौर पर सीवेज उपचार के रूप में जाना जाता है। यह कई चरणों में होता है। वाहित मल। वाहित मल या सीवेज घरों, उद्योगों, अस्पतालों और अन्य उपयोगकर्ता द्वारा निष्कासित किया गया अपशिष्ट जल है। इसमें बारिश का पानी भी शामिल है जो तूफान या भारी बारिश के दौरान सड़कों को डुबो देता है। सड़कों और छतों को धोने वाले पानी में हानिकारक पदार्थ होते हैं। सीवेज एक तरल अपशिष्ट है। इसमें से अधिकांश पानी में अशुद्धियां घुली तथा निलंबित होती हैं। इन अशुद्धियों को संदूषक कहा जाता है। सीवेज या वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृतपोषी और रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु होते हैं। कार्बनिक अशुद्धियां जैसे मानव मल, पशु अपशिष्ट, तेल, यूरिया, कीटनाशक, शाकनाशी, फल और सब्जी अपशिष्ट आदि हैं। अकार्बनिक अशुद्धियों में नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातु, पोषक तत्व, फास्फोरस और नाइट्रोजन हैं तथा बैक्टीरिया जो हैजा तथा टाइफाइड जैसी जल जनित बीमारियों का कारण बनते हैं। सीवेज में विभिन्न प्रकार के हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं और उनका अनुचित प्रबंधन कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। जैविक उपचार। जैविक उपचार द्वारा मानव अपशिष्ट, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और डिटर्जेंट से प्राप्त
सीवेज की जैविक सामग्री को काफी हद तक कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह दो प्रकार का होता है। पहला, अवायवीय अपघटन, दूसरा वायवीय अपघटन। अवसादन टैंक से निकाले गए आपंक या स्लज को एक अलग टैंक में स्थानांतरित किया जाता है, जहां इसे अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा विघटित किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान बायोगैस का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग बिजली पैदा करने और ईंधन के रूप में किया जाता है। स्पष्ट पानी को जलवाहक में प्रवाहित किया जाता है। एरोबिक बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करने के लिए हवा को स्पष्ट पानी में डाला जाता है। बैक्टीरिया मानव अपशिष्ट, भोजन अपशिष्ट, साबुन और पानी में बचे शेष अपशिष्टों का उपभोग करते हैं। कुछ दिनों के बाद बैक्टीरिया सक्रिय आपंक या स्लज के रूप में टैंक के तल पर बैठ जाते हैं। ऊपर का पानी 95% साफ होता है और जलाशयों में छोड़ दिया जाता है। पानी को कभी-कभी 100% शुद्ध बनाने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। हमें यह जानना है कि कचरों को कम करके और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर खत्म कर किस प्रकार नाली में छोड़ा जाता है। खाना पकाने के तेल और वसा को नाली में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वे पाइप को सख्त और ब्लॉक कर देते हैं। खुले नाली में वसा मिट्टी के छिद्रों को बंद कर देती है, जिससे पानी छानने में इसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। तेल और वसा को हमेशा कचरे के डब्बे में फेंकें। पेंट या रंग, घोलक, कीटनाशक, मोटर तेल, दवाएं जैसे रसायन पानी को शुद्ध करने में मदद करने वाले रोगाणुओं को मार सकते हैं। उन्हें नाले में ना फेंकें। चाय की पत्तियों के अवशेष, ठोस भोजन अवशेष, मुलायम खिलौने, कपास को भी कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। ये अपशिष्ट नालियों को जाम कर देते हैं और ऑक्सीजन के मुक्त प्रवाह की अनुमति नहीं देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। खराब स्वच्छता और दूषित पेयजल बड़ी संख्या में बीमारियों का कारण है। हमारे लोगों की एक बड़ी संख्या अभी भी सीवरेज सुविधा के बिना है। हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुले में, सूखी नदी के तल पर, रेलवे की पटरियों पर, खेतों के पास और कई बार सीधे पानी में शौच करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इसे जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण हो सकता है। सतही जल और भूजल दोनों प्रदूषित हो जाते हैं। भूजल कुओं, नलकूपों, झरनों और कई नदियों के लिए पानी का स्रोत है। इस प्रकार यह जलजनित रोगों का सबसे आसान मार्ग बन जाता है, जैसे हैजा, टाइफाइड, पोलियो, हेपेटाइटिस और पेचिस। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल
निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट इत्यादि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, पृथक भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह के लिए उपयुक्त है। स्वच्छता का महत्व। खराब स्वच्छता के दुष्परिणामों के बारे में सभी को पता होना चाहिए। समस्या उन गांवों में सबसे ज्यादा है जहां उचित स्वच्छता उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण खुले में, सूखी नदी के तल पर, रेलवे की पटरियों पर, खेतों में और यहाँ तक कि सीधे पानी में शौच करते हैं। इससे जल और मृदा प्रदूषण होता है। यह भूजल के साथ साथ सतही जल को दूषित तथा प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपाटाइटिस और पेचिस जैसे रोग होते हैं। सरकार भूमिगत जल निकासी के माध्यम से उचित स्वच्छता प्रदान करने में असमर्थ है। इसके अलावा ज्ञान और धन की कमी, निरक्षरता, बड़ी आबादी और सामाजिक जागरूकता की कमी के परिणाम स्वरूप अनुचित स्वच्छता होती है। इन समस्याओं से बचने के लिए कम लागत वाली ऑन साइट सीवेज निपटान प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। ये सिस्टम मानव मल को इकट्ठा करते हैं और एक छेद या एक पाइप में जमा करते हैं। बाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेज दिया जाता है। एक उचित स्वच्छता नेटवर्क के अभाव में लोग सीवेज निपटान के लिए किसी अन्य तंत्र का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सेप्टिक टैंक, कंपोस्टिंग पिट और वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट इत्यादि। अवसादन टंकी। अवसादन एक भौतिक जल उपचार प्रक्रिया है जिसमें पानी से निलंबित ठोस को हटाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग किया जाता है। बहते पानी की हलचल से प्रवेश करने वाले ठोस कण झीलों और महासागरों के शांत पानी में अवसादन द्वारा स्वाभाविक रूप से हटाए जा सकते हैं। एक अवसादन टैंक के पीछे सामान्य विचार बहुत सरल है। अगर पानी को अभी भी काफी देर तक रखा जाता है तो पानी में निलंबित कोई भी ठोस पदार्थ बस नीचे गिर जाएगा या टैंक के शीर्ष पर तैरता रहेगा। फिर अवसादन संयंत्र में पानी भेजा जाता है। जलयुक्त आपंक बनाने के लिए ठोस मल टैंक के तल पर जमा हो जाते हैं। एक खुरचनी के साथ कीचड़ को नीचे से हटा दिया जाता है। स्कीमर द्वारा तैरते हुए ठोस पदार्थ हटा दिए जाते हैं। अब तक की सारी अशुद्धियां दूर हो गई हैं और आपूर्ति किए गए इस पानी को स्वच्छ पानी कहा जाता है।